दोस्तों अक्सर चूहे घर में तभी आते हैं तब जबकि आपके घर में उसे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहता है। ये लापरवाही होती है कि हमारे घर में जो है ना इधर उधर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें पड़ी रहती है। इसी की वजह से चूहे जो है ना आते हैं और घर में बस जाते हैं, ऐसे जैसे दोबारा फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो थोड़ी सावधानी तो आपको ही बरतनी पड़ेगी। अब चूहे घर में आ गए हैं तो इसे भगाना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसे मारे ना, बिना मारे जो बिना दवाई के बिना पिंजरे के आप घर से कैसे भगा सकते हो, आज मैं वही बहुत ही कमाल के आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो आप भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपने घर में चूहे से। चूहे जो है ना बहुत सारी बीमारियां भी लाती है, घर की चीज़ें भी बर्बाद करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं चूहे। तो चलिए, 1 रुपये का खर्च भी नहीं होगा, ना ही आपको मारने का पाप लगेगा, ना ही पिंजरे खरीदने की ज़रूरत है, ना ही पैसे लगेंगे। इसे भगाने का बहुत ही कमाल का आइडिया शेयर करें, जो कि सारी चीज़ें आपको घर पे ही मिल जाएगी। और दोबारा एक बार जो अगर चूहे खा लेते हैं इस रेमेडी को, दोबारा आपके घर में चूहे दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो आज हम चूहे भगाने वाले हैं दोस्तों अदरक की हेल्प से। अदरक जो है ना, इसका टेस्ट आपको पता ही है, कड़वापन होता है इसमें। तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा हमने ले लिया है, इसे अच्छे से जो है ना ग्रेट कर लेना है। ग्रेट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा चूहे हैं या फिर आपके खेतों में फसल बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं चूहे, देखा होगा आपने कि सब्जियों वाले खेतों वगैरह में चूहे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो इस रेमेडी को आप वहाँ भी लगा रख सकते हो। अदरक को ग्रेट कर लिया है। अब हम देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तीखा लाल मिर्च ले लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखा होना चाहिए। आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ हमने ली है वो है पिपरमिंट ऑयल, यानी कि पुदीने का तेल। ये मार्केट में आपको बहुत काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाएगी। छोटी सी बॉटल ले आइए और इसे इस तीनों को अच्छे से मिक्स करके आपको साइड में रख लेना है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो है आलू। जी हाँ दोस्तों, अभी नए आलू मार्केट में आ चुके हैं और कच्चे आलू को हमने ले लिया है, इस तरीके से पीसेस में कट कर लेना है। आलू जो होता है ना, चूहों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी आलू की खेती होती है वहाँ पे चूहे आधा से ज़्यादा आलू ऐसे ही खा के बर्बाद कर देते हैं। तो आप इस रेमेडी को देखिए आलू के हेल्प से आप इसे भगा सकते हो। तो अगर आपके आलू के फसल में भी चूहे लग गए हैं ना, तो आप इस रेमेडी को अपना सकते हो। अब देखिए इससे चूहे जो है ना, आलू में हम थोड़ा थोड़ा होल बना देंगे ताकि हम इस जो है ना मिश्रण को डाल सकें और चूहों को पता ना चल सके, ताकि उसे बाहर से लगे कि हम आलू ही खा रहे हैं। जब उसे पूरा खाने को मिलेगा तब उनको खाने के बाद अजीब सा शरीर में रिएक्शन होता है और फिर जो है ना चूहे छटपटाने लगते हैं कि घर से भागें। अब घर में आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इसके अलावा और घर में और एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें उसे खाने को ना मिले, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने इस मिश्रण को जो हमने बनाया है, इसे आपको इसमें फ़िल कर लेना है। अच्छे से फ़िल कर लीजिए और ऊपर से आपको क्या करना है, ये जो हमने आलू के टुकड़े हटा करके रखे हैं, ऊपर से आपको इसे ढक देना है ताकि इसमें इसकी स्मेल जो है ना उसे मिल ना सके, और जब भी आलू खाने आए पूरा ही खाएंगे। तो इस तरीके से जितने चाहे आप इसे तैयार कर लीजिए और बस 5 मिनट लगता है और आपके काम देखिए कितने ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इस तरीके से 1 रुपये का खर्च भी नहीं होता है और कमाल की बात है ना, इसे खाने के बाद चूहे ज़रूर जो है ना इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। अब बार बार जब इस तरह से चीज़ें ही खाने को सिर्फ मिलेंगी तो आपके घर में चूहे क्यों आएंगे। तो देखिए हमने बना लिया है। अब आपके घर में चूहे कहाँ कहाँ रहते हैं ये आपको पता होगा। तो किचन में तो अक्सर चूहे आ ही जाते हैं, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें मिल ही जाती है उसे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप किचन में इस तरीके की चीज़ें रखते हो बना करके दवाई वगैरह, तो एक्स्ट्रा जो खाने हैं आपके उसे ढक दीजिए। और जो कचरे में जो खाने को मिल जाता है ना चूहों को, तो कचरे भी हटा करके रख दीजिए ताकि उसे कचरे में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें ना मिले, बस खाने को मिले। तो बस यही रेवड़ी। और सिंक वगैरह भी बिल्कुल साफ़ रखिए, कचरा अगर है तो इसे फेंक दीजिए ताकि इसे रात में सिर्फ ये रेमेडी ही खाने को मिले। पूरे बर्तन हमने क्लीन कर लिए हैं। इस तरीके से आप रात में चूहे को देते हो ना खाने को, तो अक्सर चूहे जो है ना रात में ज़्यादा घूमते हैं घरों में, क्योंकि सारा घर शांत होता है, अंधेरा होता है। तो ये रेमेडी आप रात में ही बना करके देते हो तो ज़्यादा कारगर होता है। अब दूसरा जो है ना, आपने देखा होगा घर के बाहर दरवाजे से ही चूहे अंदर प्रवेश करते हैं। तो दरवाजे के बाहर और अंदर दोनों तरफ इसे आप रख दीजिए। अगर अंदर घुसे हुए हैं तो ज़रूर खाएंगे, और बाहर से आते हैं रात में चूहे तो बाहर भी इसे ज़रूर खाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से दरवाज़ों पे भी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और तीसरी जो होती है वो होती है हमारे कबर्ड। कपड़े अगर काट काट के बर्बाद कर दे रहे हैं चूहे, तो आप इस तरीके से कपड़ों के कबर्ड में भी इसे रख सकते हो, ताकि इसे खाने की स्मेल अगर कपड़ों में आती है तो वो खाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से आप कपड़ों के कबर्ड में भी रख सकते हो।
बहुत सारे लोगों के घर में देखा होगा स्टोर रूम में भी चूहे दिन भर घुसे रहते हैं कि स्टोर रूम में कुछ ना कुछ जो होते हैं ना चीज़ें खाने को मिल ही जाती हैं। तो स्टोर रूम में भी आप इसे रख सकते हो। और बाथरूम में भी कहीं कहीं देखा होगा अपने बाथरूम के द्वारा भी आ जाते हैं चूहे, तो आप इसे बाथरूम में भी रख सकते हो। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ लगता है आपको कि चूहे आते हैं, आप इसे ज़रूर फैला दीजिए। बेडरूम में भी देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा चूहे रात के अंधेरे में, तो इस तरीके से कोने वाली जगह में बेडरूम में भी रख सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये आइडिया हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती रहूँगी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जिससे आपका काम भी होता रहे। हमें आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।